दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के सामने और खासकर जो ऊंचे पदों पर बैठे नेता, उनके सामने बड़ी गजब की स्थिति बन गई है। जिस बात को लेकर और जिस घटना को लेकर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव पर तंज कसते रहे। घटना साल 2016 की। मंच पर अखिलेश यादव नाराज होते हुए नजर आए थे। काफी कुछ उन्होंने अपने उस संबोधन में कहा था। शिवपाल सिंह यादव भी मंच पर मौजूद थे और उसी को लेकर जब जब मौका मिला तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से लेकर सदन में उसका जिक्र किया और बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी और खासकर यादव परिवार एकजुट नहीं है। बार बार इस बात का दावा किया जाता रहा, लेकिन देखिए काल चक्र ऐसा घूमा है कि वही हालात घूमकर अब बीजेपी के नेताओं के पास आ गए। हालात ये बन गए हैं कि जो विवाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बीच उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच चल रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका एक ही बयान सियासी तूफान खड़ा कर देता है। ऐसा ही एक बार फिर से सियासी तूफान उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान जिसने बीजेपी को असहज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है कि 4 जून को नतीजे आना और उसके बाद से ही लगातार ये दावा अलग अलग जगह किया जा रहा था और कहा जाता है धुआं यूं ही नहीं उठता, चिंगारी जरूर जली होती है, और ऐसा ही हुआ था। दरअसल 4 जून के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो एक तस्वीरें आती थी ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अकेले नरेंद्र मोदी साहब के साथ, कभी कंधे पर हाथ रखकर, कभी बातचीत करते हुए, ऐसी तस्वीरें आपने 4 जून के बाद अकेले वाली नहीं देखी होंगी, ना अमित शाह के साथ और ना ही आपने देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ, जेपी नड्डा साहब के साथ देख लें, नितिन गडकरी के साथ देख लें, सब नेताओं के साथ देख लें, लेकिन खासकर मोदी और शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर नहीं आई है। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज बात होगी केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की, जिसकी चर्चा अब से तकरीबन 1.5 महीने पहले भी होती थी और एक बार फिर से ही वो बयान आने लगे। खबर यह है कि क्या वाकई जो खटपट का सिलसिला चल रहा था और क्या वाकई अल्टीमेटम जो शीर्ष नेता दिल्ली में बैठे हैं बीजेपी के, उन्होंने दिया है कि उपचुनाव के बाद वाकई गद्दी छोड़नी पड़ सकती है योगी आदित्यनाथ को, जैसा कि हाल ही में अखिलेश यादव ने दावा किया कि केशव के इस नए बयान ने बताया है कि ऑल इज नॉट वेल इन द बीजेपी। कैसे, पहले देखिए खबर क्या है। एबीपी न्यूज की खबर है, उसमें बताया बवाल मचते ही अपने बयान से पलटे केशव प्रसाद मौर्य, सफाई देते हुए बोले बीजेपी में ना मतभेद था ना है। दरअसल ये क्यों कहना पड़ा जरा मैं बता देता हूं। आपको पता ही है कटेंगे तो बटेंगे वाला जो नारा है, खासतौर पर वो योगी आदित्यनाथ का है। पूरी साफ गोई के साथ कह रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री का कोई नारा नहीं है। उन्होंने उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाला नारा दिया। अब केशव प्रसाद मौर्य से कटेंगे तो पटेंगे वाले नारे पर ही प्रतिक्रिया ली गई, क्योंकि क्या था ना, इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं होता, विपक्ष जो है वो सवाल उठाता तो। लेकिन महाराष्ट्र में जब एनसीपी के साथी अजित पवार ने न केवल इसका विरोध किया, बल्कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में रैली करने गए थे तो ना वो खुद गए थे और ना ही अपने तीनों प्रत्याशियों को मोदी की रैली में शामिल होने दिया, जिसने बताया कि एनडीए में योगी के इस बयान के बाद खटपट चल रही है। यही नहीं, खुद बीजेपी की महाराष्ट्र से जो एमएलसी है पंकजा मुंडे, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया था। यही नहीं, हाल में जो नए भाजपाई बने हैं, अशोक चौहान जो कांग्रेस के नेता रहे थे, वो राज्यसभा सांसद हैं इस समय और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया था। यानी बीजेपी हो या एनडीए, हर कोई, और खासकर महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध हो रहा है। तो इसीलिए इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल केशव प्रसाद मौर्य से भी कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, जरा पढ़िए। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे के नारे को लेकर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री मौर्य ने नाराज स्वर में कहा था, मुख्यमंत्री कोई संबोधन करते हैं तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? क्या आप मीडिया के मित्र आपस में हमें लड़ाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने सहसों के कसेरुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार हमें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम बटे थे। और इसी को लेकर सवाल पूछा गया था केशव प्रसाद मौर्य से। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया अगर ये होती कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयान के साथ वो खड़े हैं, तो यकीन मानकर चलिए इस सवाल उठता ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले केशव प्रसाद मौर्य को इस सवाल को टालना पड़ा, ये तक कहना पड़ा कि आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी योगी और केशव प्रसाद मौर्य आपस में लड़ जाएं। ये बात उनको कहनी क्यों पड़ी? क्या आप लड़वाना चाहते हैं का मतलब क्या? क्या आप वाकई केशव प्रसाद मौर्य इस बयान से खुश नहीं थे? वरना अगर खुश हैं केशव प्रसाद मौर्य तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ उनसे क्यों लड़ेंगे? ये अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है। खैर, जब उनको ऐसा लगा कि ये ज्यादा हो गया और वो भी उपचुनाव के बीच, तो आगे आए केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है। क्या उन्होंने कहा है, जरा पढ़िए।
इस नारे को लेकर साफ साफ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। वो क्या कहते हैं, भाजपा में ना मतभेद था, ना है, ना होगा। ये मतभेद वाली बात उन्हें खुद क्यों कहनी पड़े। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे ना, मीडिया में चर्चा हो रही है, ना कोई इस बारे में बात कर रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का कैंप अब भी आमने सामने, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, कोई खबर नहीं है। लेकिन अचानक से इसलिए कहना पड़ा क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान पर जब सवाल पूछा तो साफ गोई के साथ चाहते बात को संभालते हुए केशव प्रसाद मौर्य तो कह सकते थे कि हम में विवाद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये इधर उधर के सवाल है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कह सकते थे कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का वो समर्थन करते हैं, जैसे अब वो कह रहे हैं, कि उस दिन भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ इस सवाल को न केवल टाला बल्कि ये तक कह दिया कि आप मुझे और मुख्यमंत्री को लड़वाना चाहते हैं क्या। अब आप समझिए, इसके बाद ये कहते हैं कि भाजपा में ना मतभेद था, ना है, ना होगा। ये नारा मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं की दिल की आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का नारा है, पढ़िएगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है भाजपा का नारा, यानी कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा है। नारे से खुद केशव प्रसाद मौर्य भी संतुष्ट नजर नहीं आते। उन्होंने कहा बीजेपी का नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आपको मैं समझाता हूं हुआ क्या है। पहले योगी आदित्यनाथ एक नारा देते हैं, बयान देते हैं, उस बयान को नारे में तब्दील करके जगह जगह पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये नारा पसंद आता है मोदी कैंप को भी, वो उसकी जगह दूसरा मॉडिफाइड करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसा नारा ले आते हैं। लेकिन कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, अब हर कोई जानता है कि जब 4 जून को नतीजे आए थे और उसके बाद दबाव लगातार योगी आदित्यनाथ पर डाला जा रहा था, जैसा उस वक्त दावा किया गया कि आप इस्तीफा दीजिए। खबर यह तक थी कि एक मीटिंग में यह तय हो रहा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आया जाएगा और केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, खबर के मुताबिक बताया गया सूत्रों के हवाले से, कि योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मेरे से पूछकर लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई तो आखिरकार मैं क्यों इस्तीफा दूं। ये तमाम घालमेल और बहुत तमाम चीजें हुई थी। उसके बाद आखिरकार दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें दावा किया गया कि मोदी शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और संघ के बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ था। खैर, अब इन सब के बीच हर कोई जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य एक तरीके से मोदी कैंप से हैं, क्योंकि लगातार जब योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह से मिलना अवॉइड कर रहे थे, उसी बीच दिल्ली में जाकर वो सीधे मोदी या शाह से मुलाकात करते रहते थे, यानी मोदी कैंप के हैं। अब ऐसे में जब 2 नारे बीजेपी के नेताओं की जुबान पर चढ़ रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने एक ही नारा चुना जो मोदी जी की तरफ से दिया गया है, यानी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी मान लिया जाए कि न चाहते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी तरफ से संदेश दे दिया है कि आज भी वो इस पूरे विवाद में 2 खेमों में बटे हुए हैं, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे के नारे का समर्थन करते करते ये कह देना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही बीजेपी का आधिकारिक नारा है। ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ के उस बयान से खुद केशव प्रसाद मौर्य भी खुश नहीं है। नमस्कार।